प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवीजन क्लास में। और आपसे कहना है दोस्तों कि कहना है कि लग चुकी है तलब जीतने की। अब खुद को आग में झोंक देंगे, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं अरे मारा जाएगा, हौसले कहते हैं अरे जा देख लेंगे, हौसले कहते हैं जा देख लेंगे। तो इसी पॉजिटिव क्वाइट के साथ आइए शुरू करते हैं बास्केटबॉल गेम। तो बास्केटबॉल के इतिहास के बारे में चर्चा करें तो बास्केटबॉल खेल की खोज 1891 में डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ के द्वारा जो कनाडा के चिकित्सक थे, उन्होंने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में बास्केटबॉल का 1891 में दोस्तों आविष्कार किया। इसकी शुरुआत में दोस्तों इसे आड़ू के टोकरे में फुटबॉल का यूज करके इसे खेला गया और प्रथम बार इसके कुल 13 नियम जो दोस्तों खोज के एक साल बाद यानी 1892 में 13 नियम को बना दिया गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्थापना। फीफा की स्थापना यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 18 जून 1932 में जिनेवा के माइस स्विट्जरलैंड में हुई। फुटबॉल दोस्तों माइस स्विट्जरलैंड में हुई और इसके अध्यक्ष जो हैं हमने न्यांग हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में की गई दोस्तों और इसके हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष अवध अर्जुन जी हैं। इसके बाद हम बात करें ओलंपिक में दोस्तों 1936 के बर्लिन ओलंपिक में सर्वप्रथम फुटबॉल को शामिल किया गया दोस्तों। 1976 में महिला को म्यूनिख जर्मनी ओलंपिक में शामिल किया गया। 1951 में एशियन गेम्स में इसे सर्वप्रथम एशियन गेम में इसे शामिल कर लिया गया जो हुआ था हमारे भारत में 1923 दोस्तों YMCA कॉलेज में भारत में दोस्तों 1923 YMCA कॉलेज में सर्वप्रथम चेन्नई द्वारा इसका प्रथम जो मैच खेला गया। ठीक है दोस्तों, इसके खिलाड़ी को केजर्स कहा जाता है और प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1934 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात करते हैं राष्ट्रीय ट्रॉफी। फुटबॉल की राष्ट्रीय ट्रॉफी कौन कौन सी है दोस्तों? तो ये हमारी राष्ट्रीय ट्रॉफी है प्रिंस विलियम टॉड मेमोरियल, ये राष्ट्रीय पुरुषों की ट्रॉफी है दोस्तों। विलियम टॉड मेमोरियल राष्ट्रीय ट्रॉफी पुरुषों की। इसी के साथ साथ प्रिंस बसालत झां ट्रॉफी जो है वो महिलाओं की राष्ट्रीय ट्रॉफी है। अब बात करते हैं प्रथम अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों? प्रथम अवार्ड सवरजीत सिंह को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, लेकिन द्रोणाचार्य दोस्तों अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। महत्वपूर्ण दोस्तों नियम की बात करें, इसके दोस्तों नियम जो है दोस्तों ट्रेवलिंग यानी और डबल ड्रिबल, इसके बाद बैककोट और लेन बाउंडेशन। इसके बाद दोस्तों 3 सेकेंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया रूल, 5 सेकेंड शूटिंग गोल का टाइम और 8 सेकेंड बैक कोर्ट से फ्रंट कोर्ट तक पहुंचना। इसके बाद 14 सेकेंड अटेम्प्ट टू गोल के लिए अटेम्प्ट करना है आपको 24 सेकेंड में और 14 सेकेंड में अगर गोल ना होने पर तो आपको पुनः प्रयास करने का समय 14 सेकेंड दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम बास्केटबॉल के कोर्ट के बारे में। तो इसकी कोर्ट की लंबाई दोस्तों 28 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई दोस्तों 15 मीटर होती है। बास्केटबॉल कोर्ट की कुल 28 बाई 15 लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, 28 बाई 15 लंबाई चौड़ाई होती है। इसके बाद दोस्तों जो सेंटर सर्कल होता है इसका रेडियस होता है 1.8 मीटर होता है। और ये जो हमारा होता है ये दोस्तों होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, और ये होता है हमारा फ्री थ्रो सर्कल।
होता है हमारा फ्री थ्रो सर्किल, ठीक है। और ये होता है हमारा दोस्तों 2 पॉइंट एरिया, ये जो होती है हमारी, ये होती है हमारी 2 पॉइंट एरिया। इसके बाहर दोस्तों अगर यहाँ से कोई बॉल शूट करता है तो उसे 3 अंक दिए जाते हैं, जिसकी दोस्तों ये 2 पॉइंट एरिया इसके अंदर जो होती है ये होती है हमारी 675, और इसके बाहर का जो होता है वो वहां से अगर बॉल शूट की जाती है तो वहां 3 अंक दिए जाते हैं, और इसके अंदर से 2 अंक प्राप्त होते हैं, और यहाँ फ्री थ्रो से करने पर 1 अंक दिया जाता है। इसके साथ साथ ही हम बात करें दोस्तों तो हमारा जो क्या होता है बास्केटबॉल का बोर्ड होता है वो दोस्तों एंड लाइन से 1 20 मीटर की दूरी पर होता है, एंड लाइन से। और ये जो हमारा नो चार्ज सेमी सर्किल है दोस्तों, इसका रेडियस होता है 1.25 क्या 1.25 मीटर होता है। और इसके बाद जो रिंग है, और ये इनके बारे में आगे हम थ्योरी में पढ़ेंगे। और ये हमारा होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, और ये होती है दोस्तों कितनी होती है 68, एक मिनट दोस्तों 68 45 की, कितनी 68 45, ठीक सॉरी दोस्तों 58 45 की, कितनी 58 45 की होती है, 58 45 की होती है। ये दोस्तों मीटर में होता है, यानी 5.8 मीटर से 4.5 मीटर तक होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम थ्योरी में बढ़ते हैं, थ्योरी में ही सारी चीज कवर कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों ये इंडोर गेम होता है तो इसकी 7 मीटर ऊंचाई रखी जाती है, बास्केटबॉल और 7, ठीक है। इस प्रकार याद रखें, कोर्ट 28x15, लाइन प्रत्येक लाइन दोस्तों 5 सेंटीमीटर की होती है, और बीच वाली दोस्तों ये लाइन जो होती है ये 15 सेंटीमीटर बाहर निकली हुई होती है, ठीक है। मध्य लाइन दोस्तों 15 सेंटीमीटर बाहर निकली हुई होती है, और मध्य में सेंटर सर्किल का व्यास जो होता है दोस्तों वो 3.6 मीटर होता है, और इसका रेडियस 1.80 मीटर होता है, 1.80 मीटर इसका रेडियस होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी लॉबी जो होती है दोस्तों 2 मीटर की होती है, ये लॉबी है दोस्तों, ये 2 मीटर की होती है। ऊंचाई इसकी बात करें दोस्तों, बैकबोर्ड के बारे में बात करें तो ऊंचाई इसकी 2.90 मीटर होती है, बैकबोर्ड की ऊंचाई 2.90 मीटर होती है, और जबकि रिंग दोस्तों 15 सेंटीमीटर ऊपर होती है, तो इस प्रकार रिंग की ऊंचाई 3.05 मीटर हो जाती है। अब बोर्ड जो है, बोर्ड दोस्तों उसकी लंबाई चौड़ाई इंटरनेशनल दोस्तों 180 बाई 120 मीटर होती है, यानी 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और बोर्ड की मोटाई दोस्तों 3 सेंटीमीटर होती है, बोर्ड की मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है, जबकि दूरी एंड लाइन से जो हमारा बोर्ड होता है, दूरी एंड लाइन से 120 मीटर की दूरी पर होता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं दोस्तों रिंग, और जो रिंग में जो बोर्ड होता है, छोटा बोर्ड होता है दोस्तों, उसकी 59 बाई 45 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई होती है। अब हम पहुंचते हैं दोस्तों रिंग के पास। तो रिंग जो होती है दोस्तों ऐसे होती है, और ये इस प्रकार लगी होती है, और इसमें ऐसे नेट होता है। तो ये रिंग जो दोस्तों बोर्ड से, ये बोर्ड मान लीजिए, बोर्ड से रिंग की दूरी होती है 15 सेंटीमीटर, और इसके बाद ये रिंग का दोस्तों जो व्यास होता है ये होता है 45 सेंटीमीटर, कितना 45 सेंटीमीटर। और इसमें जो हुक लगे होते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार दोस्तों 11 12 13 14 15 16 हुक लगे हुए होते हैं जिसपे नेट बंधा रहता है, और इसका व्यास 45 सेंटीमीटर होता है। और जो जाल होता है दोस्तों, ये जाल जो नीचे लटकता है, इसकी लंबाई दोस्तों 40 सेंटीमीटर होती है, और जो रिंग होती है इसकी मोटाई दोस्तों 2 सेंटीमीटर होती है, कितनी 2 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो बोर्ड होता है ये दोस्तों 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। अगर हम कोर्ट की बात करें 28 बाई 15 मीटर का होता है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया दोस्तों 58 बाई 49 की होती है,
58/49 की होती है दोस्तों। यहाँ पे हमने आपको थोड़ा गलत लिखवा दिया, उसके लिए वेरी सॉरी। 58-49 की होती है दोस्तों। 8 और 9 को याद रखें, 5 और 4 को याद रखें। 58-49 की होती है दोस्तों। ये मीटर में होती है। और नो चार्ज सेमी सर्कल जो होता है हमारा, उसका रेडियस होता है 1.25 मीटर। ठीक है, 1.25 मीटर का रेडियस होता है। इसके साथ ही ये न्यूट्रल जोन होता है दोस्तों। न्यूट्रल जोन होता है वो 40/10 सेंटीमीटर का होता है। न्यूट्रल जोन क्या होता है दोस्तों, आइए समझा देते हैं आप। यहाँ से दोस्तों यहाँ पे ये मार्क लगे होते हैं, तो दूसरे नंबर पर हमारा न्यूट्रल जोन होता है। इसके बाद और भी 2 मार्क लगे होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल जोन पे खड़े होकर दोस्तों फ्री थ्रो के समय क्या कहते हैं, अन्य खिलाड़ी खड़े हो सकते हैं। ठीक है, फ्री थ्रो जो है सेमी सर्किल दोस्तों, ये हमारा 180 रेडियस का होता है। 180 रेडियस का फ्री थ्रो सर्किल होता है। अब हम बात करते हैं आगे की दोस्तों, बॉल की। क्या बास्केटबॉल में जो बॉल होती है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया बॉल का वजन कितना होता है। बॉल का वजन होता है 510 से 567 ग्राम। और ये होता है दोस्तों महिलाओं का। किसका? महिलाओं का। और इसकी रेडियस जो रेडियस होता है बॉल का, ठीक है, डायमीटर या रेडियस दोस्तों, ये 71.5 से 73 सेंटीमीटर तक होता है। और 6 नंबर की बॉल जो महिलाओं के लिए यूज की जाती है। इसके बाद पुरुषों की बात करें तो पुरुष 567 से 650 ग्राम की बॉल से खेलते हैं। और इनका जो सरकमफ्रेंस होता है दोस्तों, सरकमफ्रेंस 75 से 78 होता है सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। और इसके साथ साथ ही 7 नंबर की बॉल के साथ पुरुषों को खिलाया जाता है। अब हम इसको स्कोरिंग व खेल के समय की बात करें तो 40 मिनट का समय होता है दोस्तों। और ये बहुत फास्ट होता है। आइस हॉकी के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। आइस हॉकी के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। सर्वप्रथम आइस हॉकी को सबसे फास्टेस्ट गेम के बारे में जाना जाता है। टाइम आउट की बात करें तो दोस्तों पहले हाफ में 60 सेकंड के 2 टाइम आउट दिए जाते हैं और सेकंड हाफ में 60 सेकंड के 3 टाइम आउट दिए जाते हैं दोस्तों। बास्केटबॉल में सेकंड हाफ में 3 टाइम आउट दिए जाते हैं। ठीक है, और टेक्निकल टाइम आउट दोस्तों 60 सेकंड के 2 मिलते हैं। और वो भी प्रति क्वार्टर में 60 सेकंड के 2 टेक्निकल टाइम आउट दिए जाते हैं। इसको आप याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। स्कोरिंग 3 पॉइंट एरिया दोस्तों जो हमारी 375 मीटर की होती है गोल पर। ठीक है, यहाँ से गोल करने पर दोस्तों 3 अंक दिए जाते हैं। और 2 पॉइंट एरिया दोस्तों 375 के भीतर से गोल करने पर 2 अंक प्राप्त होते हैं। और 1 पॉइंट कब दिया जाता है दोस्तों? जब आप फ्री थ्रो सर्कल से बॉल को बास्केट करते हैं, तब आपको गोल करने पर 1 अंक प्राप्त होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों प्लेयर। क्या प्लेयर कुल 12 होते हैं, जिसमें दोस्तों खेलते कितने? 5 खेलते हैं। कितने? 5 खेलते समय। और 7 जो है वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्या? 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं। और जर्सी पर नंबर 1 से 99 तक होते हैं। बास्केटबॉल के प्लेयर्स की जर्सी पर नंबर 1 से 99 तक होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं टाई। क्या मैच टाई होने पर 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आउट मिलता है। अगर बास्केटबॉल में मैच टाई हो जाता है दोस्तों, तो 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। और यहाँ एक टाइम आउट 1 मिनट का दिया जा सकता है। खेल शुरू होता है दोस्तों जंप बॉल से। किससे दोस्तों? जंप बॉल से। किससे? जंप बॉल से खेल शुरू होता है। किसका? बास्केटबॉल में। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों वायलेशन के प्रकार। ये तो हमारा हो गया कोर्ट और मेजरमेंट्स के। अब हम वायलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डिस्क्वालीफाई फाउल। वायलेशन दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्रकार के होते हैं। नंबर दोस्तों 1 और नंबर 2। 1 मिनट दोस्तों, नंबर 1 और नंबर 2 से शुरू करें तो दोस्तों 1 मिनट।
ये हैं दोस्तों हमारे बास्केटबॉल के फाउल। ये कुल 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसे आप याद रख सकते हैं पटौदी, क्या पटौदी से बास्केट पटौदी, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक है दोस्तों, वैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं पर्सनल फाउल, पर्सनल फाउल, टीम फाउल, टेक्निकल फाउल और डिस्क्वालीफाउल और दोस्तों अनस्पोर्ट्स लाइक फाउल, अनस्पोर्ट्स लाइक फाउल, ठीक है। अब हम इनके बारे में डिटेल से भी चर्चा कर लें दोस्तों। पर्सनल फाउल कौन कौन से होते हैं, यानी व्यक्तिगत फाउल। ये सबसे प्रकार का फाउल है क्या, जो खिलाड़ियों के बीच शारीरिक संपर्क के कारण होता है। ये दोस्तों ये फाउल क्या, एक मिनट दोस्तों, ये सबसे सामान्य प्रकार का फाउल है क्या, सामान्य प्रकार का फाउल है जो खिलाड़ियों के बीच संपर्क के कारण होता है। जैसे दोस्तों होल्डिंग, व्यक्तिगत फाउल में क्या क्या आता है दोस्तों, होल्डिंग विपक्षी खिलाड़ी को पकड़ लेना, पुशिंग धक्का दे देना, ब्लॉकिंग गलत तरीके से रास्ता रोक लेना, चार्जिंग गेंद के साथ चलते हुए डिफेंडर प्लेयर से टकरा जाना। इसके बाद इलीगल यूज हैंडों का इलीगल यूज, हाथों को गलत तरीके से लहराना। 5 पर्सनल फाउल, यानी 5 व्यक्तिगत फाउल करे, अगर कोई व्यक्ति 5 व्यक्तिगत फाउल कर देता है तो दोस्तों खेल से बाहर हो जाता है। ये दोस्तों 5 व्यक्तिगत फाउल हैं। अगर 5 व्यक्तिगत फाउल कर दिए आपने तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे, तकनीकल फाउल के बारे में चर्चा करें तो ये फाउल शारीरिक संपर्क के बिना, यानी खेल भावना या शिष्टाचार के उल्लंघन पर दिया जाता है। यानी खेल भावना के विपरीत आप अपराध करते हैं तो आपको टेक्निकल फाउल दिया जाएगा। कारण अंपायर से बहस करें या गाली गलौज कर दें या खेल में देरी करें या कोच के साथ आप गलत व्यवहार कर दें तो आपको किस में रखा जाएगा, टेक्निकल फाउल में रखा जाएगा, क्योंकि आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। दंड, ये फाउल करने पर विपक्षी को एक फ्री थ्रो दिया जाता है। तकनीक और तकनीक पर एक फ्री थ्रो मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अनस्पोर्ट्स लाइक बिहेवियर, अनस्पोर्ट्स लाइक फाउल। अनस्पोर्ट्स लाइक फाउल क्या होते हैं दोस्तों, अस्वस्थ खेल भावना के साथ खेलने के साथ यदि कोई खिलाड़ी जानबूझकर खतरनाक शारीरिक संपर्क करता है और जिससे चोट लगने का खतरा हो तो उसे अनस्पोर्ट्स लाइक फाउल में रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। नियम, जब एक खिलाड़ी 2 अनस्पोर्ट्स लाइक फाउल करता है तो तुरंत बाहर कर दिया जाता है। भैया इतने खतरनाक करोगे तो 2 फाउल पे ही बाहर कर दिए जाओगे, और पर्सनल फाउल करोगे तो 5 पे बाहर। दंड, विपक्षी टीम को 2 फ्री थ्रो और थ्रो इन करने का मौका दिया जाता है। अब इस पे दंड मिलेगा आपको। अनस्पोर्ट्स लाइक यानी खतरनाक फाउल करोगे तो विपक्षी को 2 फ्री थ्रो दिए जाएंगे और प्लस उसे थ्रो इन करने का मौका दिया जाता है। दोस्तों ये हो गए हमारे 3 प्रकार के फाउल। तो हम देखते हैं चौथा, ठीक है, यानी डिस्क्वालीफाइड फाउल, ठीक है, डिस्क्वालीफाइंग फाउल। तो दोस्तों ये सबसे गंभीर दुर्व्यवहार है, जैसे मारपीट कर देना, घोर अभद्रता कर देना के लिए तुरंत बाहर हो जाता है। डिस्क्वालीफाई का मतलब ही दोस्तों डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तुरंत। दंड, विपक्षी टीम को 2 फ्री थ्रो और गेंद पर कब्जा मिलता है। इसके बाद टीम फाउल। टीम फाउल दोस्तों क्या होता है, ये पूरी टीम के साथ फाउल्स का योग है, यानी पूरी टीम मिला के फाउल कर दे, ठीक है। एक क्वार्टर में जब टीम 4 फाउल करती है, इसके बाद पूरी टीम के मिलाकर दोस्तों 5 फाउल हो जाते हैं तो दूसरी टीम को 2 फ्री थ्रो मिलते हैं, दूसरी टीम को 2 फ्री थ्रो मिलते हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमारा बास्केटबॉल गेम फिनिश होता है दोस्तों। इसमें मैन पॉइंट उठाए गए हैं दोस्तों। वैसे बास्केटबॉल गेम जो है बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। बास्केटबॉल के फाउल 5 प्रकार के होते हैं, आप याद रखेंगे। पटौदी से, पर्सनल फाउल
और इसके बाद टीम फाउल, टेक्निकल फाउल और अनस्पोर्ट्स लाइक फाउल और डिस्क्वालीफाइंग फाउल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं टेबल टेनिस पर। क्या टेबल टेनिस से भी दोस्तों हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के साथ, ठीक है, पूर्वा में 1880 के दशक में इंग्लैंड में उच्च वर्ग के लोगों के बीच भोजन के बाद खेले जाने वाले एक बैठक कक्ष के खेल के रूप में हुई थी दोस्तों। यानी इसे दोस्तों खाना खाने के बाद मनोरंजन के लिए खेला जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्व में। क्या पूर्व में इसका उपनाम तो दोस्तों था, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिफ बिफ, बिफ बैफ, गोसीमा, क्या गोसीमा और पिंग पोंग इतने नामों से इसे दोस्तों जाना जाता था और इंडोर टेनिस के नाम से भी इसे जाना जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेबल टेनिस का विकास कैसे हुआ। 1890 में डेविड फोस्टर जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने टेबल टेनिस को खेल का पेटेंट करवाया, यानी पेटेंट करवाया कि उन्होंने इसको विकसित किया है। इसके बाद 1901 में जेम्स डब्ल्यू गिब ने सेल्यूलॉइड गेंद की नई खोज की। 1921 में ब्रिटेन में टेबल टेनिस को एसोसिएशन की स्थापना की गई, ब्रिटेन में दोस्तों। 1926 में आधिकारिक रूप से लंदन के अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना की गई। कहाँ दोस्तों? लंदन में। और टेबल टेनिस का जन्मदाता भी लंदन को ही माना जाता है, जबकि चाइना का इस पे दोस्तों बहुत ज्यादा इसमें प्रभाव है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में हुई, 1926 में हुई और हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। अध्यक्ष इसके पेट्रा सोलिंग हैं। और TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में हुई दोस्तों। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष मेघना अहलावत जी हैं। ठीक है, प्रथम विश्व चैंपियनशिप दोस्तों 1926 में ही करवा ली गई थी। ओलंपिक में 1988 सोल दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों 1988 के सोल ओलंपिक में टेबल टेनिस को शामिल कर लिया गया दोस्तों। और इसके साथ साथ ही टेनिस को भी आधिकारिक रूप से शामिल कर दिया गया दोस्तों। वैसे टेनिस 1896 में ही शामिल हो गई, लेकिन आधिकारिक रूप से 1988 के सोल ओलंपिक में इसे शामिल किया गया। ठीक है, एशियाई में दोस्तों 1958 में शामिल की गई, 1958 में शामिल की गई। और इसके साथ साथ ही 4 गेम शामिल हुए, हॉकी, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल। उसके लिए हम याद रख सकते हैं हटेटेबा। अर्जुन अवार्ड की बात करें, अर्जुन अवार्ड जेसी बोरा को दिया गया और जबकि द्रोणाचार्य भवानी मुखर्जी को प्राप्त किया गया। अब हम बात करते हैं टेबल के बारे में। तो टेबल के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई होती है 9 फीट। कितनी? 9 फीट। और चौड़ाई होती है इसकी 5 फीट। कितनी? 5 फीट। नेट की लंबाई होती है दोस्तों 6 फीट और नेट की चौड़ाई होती है दोस्तों 6 इंच। और टेबल की ऊंचाई होती है दोस्तों 2.5 फीट, जो बराबर होती है 76 सेंटीमीटर की। ठीक है, इतना समझने के बाद दोस्तों, और इसमें कुल टांगे जो होती हैं 8 होती हैं और बाहरी लाइन की चौड़ाई होती है दोस्तों 2 सेंटीमीटर और जबकि भीतर वाली लाइन की, जो बीच वाली लाइन की चौड़ाई होती है वो होती है 0.30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेबल टेनिस की। टेबल के आकार के बारे में थ्योरी पढ़ते हैं दोस्तों। लंबाई चौड़ाई 274 मीटर में और एक 52 चौड़ाई होती है, चौड़ाई होती है मीटर में, और जो होती है हमारी कुल 9 बाई 5 फीट के बराबर। फर्श से 76 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होती है, जो होता है हमारा 2.5 फीट के बराबर। ठीक है, 2.5 फीट के बराबर हो जाता है। लाइन की मोटाई की बात करें, सभी लाइन 2 सेंटीमीटर की होती है, जबकि बीच की डबल्स की जो लाइन खींची जाती है पॉइंट अगर दोस्तों ऐसे रखेंगे तो 3 mm, नहीं तो पॉइंट रखा देंगे तो
3 सेंटीमीटर हो जाती है। अब नेट की कुल लंबाई दोस्तों 6, कुल ऊंचाई दोस्तों यानी हाइट 6 इंच होती है जो 15.25 सेंटीमीटर के बराबर होती है। और कुल लंबाई 6 फीट होती है जो लगभग 1.83 सेंटीमीटर के बराबर होती है। स्कोर की बात करें तो बेस्ट ऑफ 5 और बेस्ट ऑफ 3 स्कोर होता है। बेस्ट ऑफ 5 और बेस्ट ऑफ 3 स्कोर खेला जाता है। गेंद का व्यास बात करें दोस्तों तो गेंद जो है 2.7 ग्राम की होती है और जिसका व्यास 40 mm होता है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गेंद कहते के होते हैं लगभग 2.5 ग्राम के होते हैं दोस्तों। 2.5 ग्राम से 2 ग्राम अग्री होते हैं यानी 2.7 ग्राम की होती है और व्यास दोस्तों 40 mm हो तो 4 सेंटीमीटर के बराबर होती है। अब बात करें कमरा अंतर्राष्ट्रीय मैच में दोस्तों LBH 14/7 लंबाई 14 मीटर हो कमरा की, चौड़ाई 7 मीटर की हो और जबकि हाइट 5 मीटर हो तो माना जाए अंतर्राष्ट्रीय कमरा जहां टेबल टेनिस को खेला जा सकता है। टेबल टेनिस को खेला जा सकता है। इसके बाद हम बात करें रैकेट 2 mm की रबर से कवर कर दिया जाता है दोस्तों और आकार इसका कोई निश्चित नहीं होता। आकार इसका निश्चित नहीं होता है दोस्तों। ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोस्तों ट्रॉफियों से कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों और हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों ट्रॉफियों को हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है और ध्यान से पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं दोस्तों ट्रॉफी ट्रिक के साथ याद कर लो। काला सूरज, क्या काली और सूरज, काली लड़की है और सूरज है दोस्तों। दोनों सेंटी जींस पहनते हैं, दोनों का करता है सेंटी जींस पहनते हैं। जैसे काली से हो गया हमारा करविलान कप, काली महिलाओं का नाम होता है तो काली करविलान का महिलाओं की हो गया, ठीक है। और टीम हो गई क्या महिलाओं की टीम, पूरी टीम कैसी है काली है, ठीक है। अब सूरज से हो गया श्वेतलिंग पुरुषों का होता है और सूरज दोस्तों काफी बड़ा होता है, पूरी दुनिया पर क्या करता है रोशनी करता है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं प्रकाश डालता है तो वो पूरी टीम पर प्रकाश डालता है। अब सेंटी जींस से हो गया दोस्तों सेंट ब्राइड, ये एकल पुरुष हो गया। और जींस से हो गया हमारा जी ईस्ट, महिलाओं का एकल क्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ट्रॉफी की। तो बरना की पीठ पर महालक्ष्मी का सावन है। बरना की पीठ पे दोस्तों महालक्ष्मी का सावन है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं महिलाओं की क्या, महिलाओं की। तो बरना ब्लॉक टीम जो है वो पुरुषों की है दोस्तों टीम है और इसके बाद पीठापुरम जो है एकल पुरुष है, ठीक है। और यहाँ महालक्ष्मी जो है महिलाओं की टीम ट्रॉफी है और श्रावण कौर महिलाओं की एकल ट्रॉफी है दोस्तों। ये जुगाड़ से दोस्तों हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। शब्दावली की बात करें चौप रक्षात्मक कौशल है, नेट छूकर गिर जाए तो सर्विस दोबारा होगी, ड्यूस जब स्कोर बराबर हो दोस्तों 10-10 का हो और लगातार गेंद हवा में रहती है तो उसे कहते हैं रैली, क्या रैली। और इसमें दोस्तों रैली के साथ साथ कुछ आपको बता दें, रैली जब लगातार कोई खिलाड़ी 13 बार मारता है तो सर्विस चेंज हो जाती है और उसे अंक दे दिया जाता है, ठीक है। और इसमें एक्सपेटाइड सिस्टम भी लागू होता है। एक्सपेटाइड सिस्टम चालू होता है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, ये रेफरी को बताकर या 10 पॉइंट होने के बाद ये सिस्टम चालू किया जा सकता है। इसमें ये होता है दोस्तों कि इसमें जो पहले अंक बनाता है दोस्तों वही विजेता हो जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इंडियन गेम खो खो, क्या खो खो के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी उत्पत्ति दोस्तों खो खो का जन्मदाता भारत को माना जाता है, विशेषकर महाराष्ट्र पुणे को। तो यहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। प्राचीनता की बात करें तो इसका उल्लेख धर्मशास्त्र और प्राचीन भारतीय साहित्यों में भी मिलता है दोस्तों, जहाँ कृष्ण और उनके मित्र ऐसा खेल खेला करते थे, ठीक है। आधुनिक की बात करें तो आधुनिक दोस्तों बड़ौदा के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने इस खेल को आधुनिक नियम प्रदान करे दोस्तों। इसके बाद आगे दोस्तों प्रमुख संस्थाएं, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई दोस्तों और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली माना जाता है। प्रथम प्रतियोगिता पुरुषों की पहली नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है दोस्तों
पुरुषों की 1960 में विजयवाड़ा में हुई दोस्तों। पुरुषों की विजय लग रहा होगा आपको, पुरुषों का नाम होता है विजय, तो 1960 में पुरुषों की विजयवाड़ा, ठीक है। और महिलाओं की दोस्तों पहली नेशनल चैंपियनशिप कोल्हापुर में हुई, कहाँ? 1961 में, कहाँ? 1961 में कोल्हापुर, ठीक है। तो कोल्हापुर महिलाओं को याद रखेंगे आप। पुरस्कार की बात करें तो प्रथम अर्जुन, क्या दोस्तों, प्रथम अर्जुन पुरस्कार जो है सुधीर भास्कर राव को 1970 में दिया गया। और प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है गोपाल पुरुषोत्तम के लिए 2000 में दिया गया था, सन 2000 में दिया गया। खो के मैदान की बात करें, खो खो के मैदान की बात करें दोस्तों, तो खो खो का खेल का मैदान जो होता है आयताकार होता है, और कुल क्षेत्र इसके लिए चाहिए दोस्तों 30x19 मीटर, जिसमें लाबी भी जुड़ी होती हैं जो 1.5 मीटर की होती हैं, ठीक है। और मध्य लेंथ 24 मीटर लंबी होती है और 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। प्लेइंग एरिया 27x16 होती है, ठीक है। प्लेइंग एरिया कितनी होती है दोस्तों? 27x16। और यहाँ 1.5 मीटर की लॉबी लगाकर हमारा टोटल बन जाता है कुल क्षेत्र 30x19। ओके दोस्तों, 30x19। इसके बाद हम पहुंचते हैं दोस्तों खो खो के ग्राउंड पे, क्या? खो खो के कोर्ट पे, क्या? कोर्ट पे। तो इसकी लंबाई दोस्तों होती है 28, तो 27, कितनी दोस्तों? 27 मीटर इसकी लंबाई होती है, और चौड़ाई होती है दोस्तों इसकी 16। 27x16 का हमारा होता है खो खो का कोर्ट, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें दोस्तों, तो ये हमारा होता है दोस्तों, ये होता है हमारा फ्री जोन, क्या? फ्री जोन, फ्री जोन ये हमारा होता है भैया 1.5 मीटर का, कितना? 1.5 मीटर का। इसके बाद ये हमारा होता है पोस्ट, क्या? ये हमारा पोस्ट होता है, पोस्ट, पोस्ट, ठीक है। और ये होता है हमारा दोस्तों पोस्ट टू फर्स्ट क्रॉस लाइन, फर्स्ट क्रॉस लाइन, ठीक है। और ये पोस्ट से फर्स्ट क्रॉस लाइन, ठीक है। और ये क्रॉस लाइन टू क्रॉस लाइन, सी टू सी। इसके बाद ये खाने होते हैं जहाँ खिलाड़ी बैठता है, सिटिंग बॉक्स, क्या? सिटिंग बॉक्स, ठीक है। सिटिंग बॉक्स कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया कि कुल क्रॉस लेन कितनी होती है, तो क्रॉस लेन होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रॉस लेन होती हैं। और ये दोस्तों ये क्रॉस लेन जो बीच में सेंटर लाइन होती है, ये दोस्तों कुल 24 मीटर लंबी होती है, ठीक है। और ये पोस्ट होता है। इस प्रकार हमने कोड को समझ लिया। अब दोस्तों थ्योरी के माध्यम से इसकी मेजरमेंट की चर्चा कर लेंगे हम। पोल टू पोल दोस्तों कितनी दूरी हो जाती है? 24 मीटर। फ्री जोन दोनों सिरों पर दोस्तों 1.5 मीटर का होता है, ठीक है। और चौड़ाई उसकी और लंबाई उसकी होती है 16 मीटर, कितनी? 16 मीटर। अब सेंट्रल लेन दोस्तों 24 मीटर लंबी होती है और 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ठीक है। और क्रॉस लेन कुल 8 लेन होती हैं दोस्तों, 16x30 सेंटीमीटर की होती है, 16x30 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर के आकार में एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं, प्रीपेंडिकुलर काटती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीटिंग ब्लॉक की। सीटिंग ब्लॉक में दोस्तों यहाँ चेजर ब्लॉक भी कहते हैं दोस्तों, जो 35x30 सेंटीमीटर के होते हैं, 35x30 सेंटीमीटर के होते हैं, क्या? सीटिंग बॉक्स, ठीक है। अब हम बात करें पोल। पोल की ऊंचाई दोस्तों 1.20 मीटर से 1.25 मीटर तक होती है, यानी 1 मीटर 25 सेंटीमीटर तक होती है। इसका व्यास होता है 8 से 10 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। और मैच का समय दोस्तों पुरुषों के लिए 48 मिनट होता है और महिलाओं के लिए 37 मिनट होता है। ये दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। जैसे दोस्तों पुरुषों की बात करें तो 9-3-9 और बीच में इंटरवल 6 मिनट का, और इसके बाद 9-3-9, ठीक है, यानी 3 मिनट का इंटरवल बीच में दोस्तों समय मिलता है, और कुल मिलाकर 48 मिनट का गेम हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं का 37 मिनट का होता है। वो किस क्रम में होता है? 7-2-7, बीच में 5 मिनट का इंटरवल, फिर 7-2-7, इस प्रकार 37 मिनट का कुल हो जाता है दोस्तों। शब्दावली की बात करें दोस्तों तो शब्दावली में खो
खो क्या होता है? चेजर। इसमें दोस्तों चेजर दूसरे प्लेयर को छूकर खो कहता है, ठीक है। और एक्टिव चेजर, ये रनर जो डिफेंडर को छूने का प्रयास करता है उसे कहते हैं एक्टिव, ठीक है, एक्टिव चेजर। और डिफेंडर, डिफेंडर जो रनर जो होता है अपनी रक्षा कर रहा होता है उसे डिफेंडर कहते हैं। और जो कुल 9 होते हैं, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, डिफेंडर कुल 9 होते हैं और ये रनर होते हैं दोस्तों, ये अपनी रक्षा, अपना स्कोर करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब फ्री जोन क्या, एक मिनट दोस्तों, ये रक्षक ही होते हैं क्या? रक्षक ही होते हैं, ठीक है। और इसे पकड़ने वाला होता है वो एक्टिव चेजर होता है, वो अकेला होता है उस समय दोस्तों दौड़ते समय। हाँ, फ्री जोन पोस्ट का पीछे का क्षेत्र जो होता है दोस्तों, वो जहाँ चेजर दिशा नहीं बदल सकता, वहाँ दिशा नहीं बदल सकता भैया, तो वो कहलाता है फ्री जोन, जो होता है हमारा 1.5 मीटर। कितना? 1.5 मीटर। इसके बाद पोल डाइव, खंबे को पकड़कर मुड़ना या डाइव मारना, ठीक है, ये होता है हमारा पोल डाइव। इसके बाद अगर हम बात करें फाउल, गलत खो देना या सेंट्रल लाइन को पार कर लेने पर फाउल दिया जाता है।